हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे हीट इंजन के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट इंजन क्या होता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, कैसे उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। बड़ी ही बेसिक सी बातें समझेंगे। हीट इंजन कैसे वर्क करता है और उसका क्या फॉर्मूला बनता है एफिशिएंसी का। आज हम समझेंगे क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या टाइप्स हैं हीट इंजन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हीट इंजन होता क्या है। हीट इंजन की डेफिनेशन या सबके डायग्राम में सबने देखी होगी। हीट इंजन बेसिकली एक डिवाइस होती है। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी, जो क्या करती है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। कोई भी डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसको हम हीट इंजन बोलेंगे। सर कैसे? हीट इंजन क्या कहाँ होता है? एग्जाम्पल, हीट इंजन जैसे आप बोल दो गाड़ी का इंजन, बाइक का इंजन, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, ये इंजन एक हीट इंजन है। अब लोग कैसे हीट इंजन है? देखो, हम क्या करते हैं गाड़ी में, बाइक में, कार में, मोटरसाइकिल में, हम फ्यूल को बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं फ्यूल की कंबशन करते हैं तो आपको फ्यूल क्या देता है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जब फ्यूल से मिलती है उसके कारण इंजन की मोशन होती है, यानी कि क्रैंक घूमती है, उसके साथ टायर घूमते हैं, तो आपकी गाड़ी, बाइक या स्कूटर कुछ भी है वो मूव करता है तो उसको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। कोई भी चीज रोटेट करे, मूव करे, वाइब्रेट करे, यानी उसके पास मैकेनिकल एनर्जी आ रही है। तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी, गाड़ी चली कैसे? फ्यूल के बर्न करने से। कंबशन ही ना होती तो गाड़ी चलती ना, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी ना मिलती। तो यहां पर हमने हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। ऐसी डिवाइस जिसमें भी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो उसको आप हीट इंजन बोलते हो। सिंप्लीफाई मैं बोल दूं, इंजन्स जो भी हमारे हैं गाड़ियों के, ऑटोमोबाइल्स के इंजन, वो आपके हीट इंजन होते हैं। और डिफरेंशिएट करने के लिए आप समझ सकते हो कि जो हीट इंजन होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। हीट इंजन जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। हीट इंजन दो तरह क्या हो सकते हैं? एक होते हैं आईसी इंजन, एक होते हैं ईसी इंजन। आईसी होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन्स, और ईसी होते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स। देखो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में सिर्फ फर्क है हीट कहां पर मिल रही है। इंटरनल कंबशन मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, यही सारा फर्क है। जो आपका फ्यूल बर्न किया है वो आपके इंजन के सिलेंडर के अंदर बर्न किया, इनसाइड द अगर सिलेंडर हुआ, अगर फ्यूल आपका सिलेंडर के अंदर बर्न हुआ है वो आपका आईसी इंजन है। एग्जांपल दे देता हूं। जो भी हमारे पास इंजन हैं गाड़ियों में, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, सीएनजी इंजन, एलपीजी इंजन, ये जो भी इंजन आप गाड़ियों में देख रहे हो, बाइक में, स्कूटर में, सबके सब आईसी इंजन हैं। तो सर ईसी इंजन कहाँ है? जब हम सारे आईसी इंजन देख रहे हैं, ईसी इंजन होते हैं पहले यूज होते थे जब आप फ्यूल को बर्न करते थे। फ्यूल को बर्न करोगे आउटसाइड द इंजन के बाहर, जैसे कि स्टीम इंजन। देखो स्टीम इंजन में फ्यूल क्या है? स्टीम इंजन में फ्यूल है कोयला। कोल एक फ्यूल है स्टीम इंजन में। कोल को आपने बाहर बर्न किया, हीट मिली, उस हीट को इंजन के अंदर भेजा गया, वहां पर पानी को भाप बना दिया गया, उस भाप से इंजन को रोटेट करवा दिया गया। तो यहां पर फ्यूल को आउटसाइड द इंजन, एक्सटर्नल बाहर बर्न किया गया। फ्यूल को सिलेंडर के अंदर बर्न नहीं किया गया। कोयला तो बाहर बर्न हो रहा था, उसकी हीट जा रही थी पानी पे, पानी बनी स्टीम को एक रोटरी टरबाइन पे लगाया तो टरबाइन घूमे तो टायर घूमे। सिंपल बात समझे? तो फ्यूल कहां बर्न हुआ? फ्यूल बर्न हुआ इंजन के बाहर। इंजन तो ये घूम रहा है, इसके अंदर कहां बर्न हुआ? नहीं बर्न हुआ ना, कोयला यहां पड़ा था। वो आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। आजकल नहीं यूज हो रहे स्टीम इंजन, पहले होते थे, रेल में यूज होते थे। आजकल हम आईसी इंजन यूज करते हैं या डीजल इंजन यूज करते हैं रेलवे में भी, बट अब तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, अलग बात है। समझे? तो ये दो टाइप्स ऑफ हीट इंजन है। अब बात करते हैं हीट इंजन की। बेसिकली हीट इंजन हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा? उसके तीन पार्ट होते हैं बेसिकली। फंडामेंटल डायग्राम है, लाइन डायग्राम है, पार्ट्स नहीं दिखा रहा। कोई सोर्स होगा, कोई सिंक होगा, और कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो वर्क कर दे। जैसे सोर्स वो होगा जो हाइयर टेम्परेचर पर हो। सोर्स कहां होगा? तीन पार्ट होते हैं हीट इंजन में। एक होता है सोर्स, एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, एक होता है सिंक। सोर्स होगा हाइयर टेम्परेचर पर, सिंक होगा लोअर टेम्परेचर पर। मतलब अपने आप आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने नहीं रखना। हाइयर टेम्परेचर पर कोई चीज है, जैसे मैं बोलूं मैंने फ्यूल को आग लगा दी, मैंने गाड़ी के अंदर फ्यूल को बर्न कर दिया,
कैसे किया, स्पार्क प्लग से किया, कुछ भी किया, कुछ जुगाड़ लगा के मैंने फ्यूल को बर्न कर दिया, तो फ्यूल का टेम्परेचर रेज होगा। फ्यूल का टेम्परेचर रेज हुआ Q1, यानी उसने हीट दी Q1, T1 टेम्परेचर हो गया उसका, उसने हीट की एनर्जी कितनी दी, Q1 हीट एनर्जी दी। Q डिनोट्स टू टेम्परेचर, उसने इतनी हीट एनर्जी दी। टेम्परेचर नहीं, Q बिलोंग्स टू हीट एनर्जी, उसने इतनी हीट एनर्जी छोड़ दी। फिर जो वर्किंग सब्सटेंस था उसने उस हीट एनर्जी को लेकर कुछ वर्क कर दिया। मैंने हीट दी, ये सब्सटेंस है, इसने काम करना, मैंने इसको हीट दी तो ये कुछ काम करके देगा। आपने कुछ काम करवाना है तो आप किसी को पैसे दोगे तो वो कुछ काम करके देगा। तो जिसको पैसे दिए वो आपका वर्किंग सब्सटेंस है, तो आपने उसको पैसे दिए, रुपीज दिए जो आपने, वो आपकी हीट है। तो वो हीट मिलेगी तभी वर्क करेगा, नहीं फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही इसको हीट मिली तो ये वर्क करेगा, तो ये वर्क कर कर उस हीट से कुछ वर्क डन बना देगा, कुछ वर्क कर देगा, कुछ वर्क कर देगा, और कुछ हीट को नीचे छोड़ देगा, कुछ हीट अब्सॉर्ब करेगा, कुछ हीट को छोड़ देगा। अब जैसे हीट मिली इसको पहले 100 जूल की, मान लो Q1 कितना था 100 जूल, तो उसने वर्क कर दिया 80 जूल का, और कुछ हीट इसने रिजेक्ट कर दी, कितनी 20 जूल। तो मैं बोलूं 20 जूल जो हीट करी वो लोअर टेम्परेचर पे तो जाएगी। अगर ये 100 जूल हीट आई, रिजेक्ट से यहां सिर्फ 20 जूल मिली, तो ये हाइयर, ये लोअर हुआ, ये हाइयर हुआ, बिल्कुल हुआ ना, तो ये अपने आप बनता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने 100 जूल हीट ली, 80 का वर्क कर दिया, और कुछ हीट रिजेक्ट कर दी सिंक में। सिंक वैसा ही है जैसे आप रिजेक्टेड बर्तन को रसोई के सिंक में डाल देते हो, ये वही सिंक है, रसोई वाला सिंक नहीं है, बर्तन धोने नहीं है यहाँ पर सिर्फ हीट को धोना है। हीट को रिजेक्ट कर दिया गया, वो सिंक है। वेस्ट मटेरियल जहां भेज दिया गया वो सिंक है। यहां से क्या करेंगे सर, हीट को और कहीं यूटिलाइज कर देंगे, नहीं एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे, वो बाद की बातें हैं, बाद में देखेंगे, समझे। तो ये आपका नॉर्मल हीट इंजन है। अब आप हीट इंजन में देखोगे तो वर्क डन कितना मिला, अगर मैं पूछूं वर्क डन मिला कितना, देखो कितनी एनर्जी आई, Q1 एनर्जी आई थी, उस Q1 में से Q2 सिंक को मिल गई, तो वर्क डन कितना मिला, Q1 माइनस Q2। दोबारा देखो, एनर्जी आई 100 जूल, एनर्जी दी गई 100 जूल, कुछ रिजेक्ट कर दी गई 20 जूल, तो वर्क डन कितना आया 80 जूल। ऐसे आप वर्क डन निकाल सकते हो, समझे। जितनी सर, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर मैंने 100 जूल की हीट दी है तो वर्क डन 100 जूल क्यों नहीं हो सकता, जितनी हीट दी उतना ही वर्क डन क्यों नहीं हो सकता, कि हो ऐसा क्यों नहीं होता कि सारी की सारी हीट रिजेक्ट मतलब एब्जॉर्ब हो गए, वर्क डन मिल जाए, कुछ ना कुछ रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए थी। अब तो मेरी बात ध्यान सुनो, मैं तुम्हें पिछले 5-7 मिनट से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैंने बोला, क्या तुम्हें वो सारी बातें याद हैं, सारी बातें तुमने दिमाग में फिट बिठा ली। अगर मैं पूछूंगा मेरी सारी बातों को रिपीट करो तो क्या कर दोगे, नहीं, शायद कुछ ना कुछ 1%, आधा परसेंट, 10% मिस कर दो, यानी कुछ ना कुछ तो रिजेक्ट करोगे, कुछ ना कुछ तो रिजेक्ट करोगे ना। ऐसे ही हीट सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ रिजेक्शन होती है, कुछ ना कुछ लॉस होता है हीट का। इसी से हम बोलते हैं, इसी से एक नया कंसेप्ट आया कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तुम्हारी भी, तुम भी हर बार 100 में से 100 नंबर नहीं लेकर आ सकते। सर अब तो 80 के होते हैं, चलो 80 में से 80 नहीं लेकर आ सकते, इस बार आ जाएंगे, अगली बार आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे, 3 बार आ जाएंगे, वैसे तो 1 बार भी नहीं आएंगे, है ना सर, 1 बार भी नहीं आ रहे, हमारे तो नहीं आ रहे, तो आते नहीं। एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ गलती या रिजेक्शन हो जाती है, या कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। ऐसे ही हीट इंजन में भी कुछ ना कुछ लॉस होता है। ये जो एफिशिएंसी है इसको हम थर्मल एफिशिएंसी बोलते हैं। ये कैसे निकाल लोगे कि जितनी हीट मिली है, जो वर्क डन मिला है और कितनी हीट दी गई थी। ऐसे तो परसेंटेज निकालते हो, कितना वर्क डन आया और कितनी हीट पे आया। मैंने वर्क डन मिला W, हीट दी थी पहले Q1, तो W अपॉन Q1, बट W की वैल्यू हमने निकाली Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसको कैसे लिख सकता हूं, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ऐसे भी कर दो ना इसको। तो Q1 से Q1 कट गया, तो मैं यहां लिख दूं नीटा की वैल्यू आती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये होती है एफिशिएंसी एक हीट इंजन की, थर्मल एफिशिएंसी एक्चुअली में। ये कैसी एफिशिएंसी है, कोई पूछ ले। थर्मल मींस टेम्परेचर, टेम्परेचर मींस हीट, क्योंकि हीट से रिलेटेड है, तो ये थर्मल एफिशिएंसी होती है एक हीट इंजन की। 1 माइनस Q2 बाई Q1, वेयर Q2 इज द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक एंड Q1 इज द हीट गिवन टू द वर्किंग सब्सटेंस और हीट इंजन।
समझे? तेज बोल गया ना, कोई बात नहीं, धीरे करके सुन लेना। क्या 0.5 की 0.75 हो सकता है यूट्यूब पे? कोई बात नहीं, इतना भी तेज नहीं बोला, इसको समझ लेना। हीट इंजन में 3 चीजें होती हैं, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस, सिंक। सोर्स देगा हीट, ये कर देगा वर्क डन, बाकी हीट को छोड़ देगा। जितनी हीट आई कुछ वर्क डन कर दिया, कुछ छोड़ दिया, तो वर्क डन कितना हो? Q1 माइनस Q2। तो आप एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या इसको काट दो तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। बिल्कुल ही आसान सी चीज है, होपफुली समझ गए होंगे, पक्का? ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।